नई 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 ये बातें हैं पुरानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। तो ये जो 5 महीनों की पहेली है कि ये 5 महीनों में आपने कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से अपने सारे सब्जेक्ट्स को प्लान करना है ताकि आपका जो सीए फाइनल के एग्जाम्स हैं, वो अगले आने वाले अटेम्प्ट में एकदम मजे तरीके से क्लियर हो जाए, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो के साथ शुरू करते हैं और मैं हूं आपका आज का दोस्त शुभम केसवानी। मैं हूं शुभम केसवानी। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल एग्जाम लेवल एंड ऑल इंडिया रैंक 29 इन द सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो जो प्लान मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, वो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया था एंड आई एम श्योर आपको उसको देख के काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो विदाउट मच अडू आइए शुरू करते हैं। तो इस 5 मंथ्स प्लानर को मैंने खुद ने बनाया, यानी सीए शुभम केसवानी, हु सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक 8 at the CA final level and All India rank 29 at CA IPCC level. And before beginning the video, I would like to thank Data Camp. जी हाँ, Data Camp for sponsoring this video. What is Data Camp all about? So I will quickly tell you about it. It's an online learning platform that makes acquiring the data skills much easier and much convenient. हम CA students हमेशा ये बोलते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, हम जॉब्स आसानी से हमें डेटा वाली जॉब्स नहीं मिल पाती। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास CA की नॉलेज हो और ये स्किल्स आप डेवलप कर लो तो कहीं ना कहीं जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल सकते हैं कोर्सेज लाइक फाइनेंस फंडामेंटल्स, स्प्रेडशीट फंडामेंटल्स, जिसमें आप कई कई अच्छी अच्छी चीजों को प्रैक्टिकली सीख सकते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। प्लस कई लोगों को पाइथन के बारे में जानने का भी बहुत मन होता है। तो पाइथन जो होता है, पाइथन ये जो सांप होता है, उस पाइथन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। कई लोगों को वेब डेवलपमेंट स्किल्स जानने के बारे में मन होता है, कोडिंग वगैरह के जानने के बारे में मन होता है। तो पाइथन फंडामेंटल्स के बारे में भी आपको यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड वन मोर थिंग, व्हाट स्पेशल फॉर माय सब्सक्राइबर्स, तो आप सबके लिए, स्पेशली आप सबके लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक प्यारा सा लिंक दूंगा और उस लिंक के थ्रू अगर आप डेटा कैंप पे जाते हैं तो आपको मिल जाएगा एक चैप्टर फ्री। जी हाँ, आपको किसी भी कोर्स का कोई भी आपको जो पसंद आता है उसका एक चैप्टर फ्री आप अवेल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको डेटा कैम्प की सर्विसेज कैसी लगती हैं। और आइए, नाउ यू शुड चेक इट आउट, द 5 मंथ्स रिवीजन प्लानर, जिसके बारे में ये वीडियो है। सो व्हाट इज द 5 मंथ्स रिवीजन प्लानर ऑल अबाउट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज फॉर बोथ ग्रुप्स। तो अगर आपका सिर्फ सिंगल ग्रुप है, अगर आपका तो सिंगल ग्रुप है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। सिंगल ग्रुप वाले बच्चे अभी जा सकते हैं, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपके बोथ ग्रुप्स हैं तो आपके लिए थोड़ा मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, तो मैंने आपके लिए बढ़िया सा एक प्लानर बना दिया है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपकी जो फर्स्ट रिवीजन है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट बाय 23rd of February। 23rd of February 2022 तक आपकी जो फर्स्ट रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जो मैंने प्लानर बनाया, दिस इज समथिंग विच आई फॉलोड, मतलब मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स थे उनका यही ऑर्डर रखा था। अगर आप अपना कुछ ऑर्डर डिफरेंट रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो, बट व्हाट यू कैन यूज इज द डेज, मतलब आपको किस सब्जेक्ट को कितने डेज अलॉट करने चाहिए वो आप यहां से रेफरेंस ले सकते हो। सो इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने इसको अराउंड 15 डेज दिए थे एंड ट्रस्ट मी 15 डेज में आराम से हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट द स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, मतलब अगर आप फर्स्ट रिवीजन में स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो लिख लिख के, आई थिंक दैट इज इनफ। बाकी आप धीरे धीरे अपने क्या कर सकते हो, और आरटीपीज भी आई थिंक स्टडी मटेरियल में सारी इनकॉर्पोरेट हो ही गई है, तो ज्यादा परेशानी आएगी नहीं। तो ट्राई टू डू द स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस बाय हैंड एंड दैट शुड बी इनफ। सेम गोज विद लॉ। अब लॉ में क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। लॉ हो या ऑडिट, कई बच्चे क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, वो फर्स्ट रिवीजन में ना डिटेल में कवर नहीं करते, दे जस्ट रीड थ्रू द प्रोविजंस एंड दे फील कि मेरा फर्स्ट रिवीजन हो गया। अगर आप सिर्फ रीडिंग करोगे ना तो फिर आपको 8 दिन की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिर्फ रीडिंग करनी तो वो तो आप 2 दिन में या 3 दिन में भी खत्म कर सकते हो पूरी रीडिंग। अगर मैं बात करूं लॉ की या ऑडिट की, आपने इनको याद करना है, आपने इनको याद करना है, फर्स्ट रिवीजन से ही आपने इनको याद करना शुरू करना है। अगर आप इनको फर्स्ट रिवीजन्स में याद नहीं करोगे तो आगे जाके याद करने में बहुत मुश्किल होगी। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, इवन कॉस्टिंग की थ्योरी, कई बच्चे क्या कहते हैं, हम प्रैक्टिकल सम्स तो कर लेंगे कॉस्टिंग के 10 दिन में, बट थ्योरी याद नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं कर पाओगे, थ्योरी को भी अलग से दिन दो। यानी जो 10 दिन है इसमें प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स के लिए तो आप अलग से दिन रख ही रहे हो, थ्योरेटिकल चैप्टर्स के लिए भी अलग से दिन रखो। एंड जिन चैप्टर्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, तो मैं कहूंगा जितना आप टाइम प्रैक्टिकल को दे रहे हो उतना टाइम कम से कम थ्योरी को भी दो, बिकॉज एचसीएम पीई इज 50-50 गेम नाउ। 50-50 गेम नाउ। 50 मार्क्स का अराउंड प्रैक्टिकल आता है, 50 मार्क्स की अराउंड थ्योरी आती है, तो यहाँ पे थ्योरी को पूरी इज्जत देनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो आप ये प्लानर है इसको कर सकते हो, पहले एफआर करो फिर लॉ करो, एंड लॉ के साथ ही मैं कहूंगा आप इको लॉ भी कर लो। अगर आपका इलेक्टिव इको लॉ है तो मैं कहूंगा यहाँ पे इको लॉ भी कर लो, और टोटल इसको ना 12 दिन का पैकेज बना लो। 12 दिन का पैकेज बन जाएगा
तो मजा आ जाएगा। फिर आपने करना है एसएफएम, एंड एसएफएम में बताता हूं मैं सबसे पहले आपने किस तरह से करना है। आप मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख सकते हो एसएफएम की, टू नो द ऑर्डर। बाकी आपने क्या करना है, लास्ट में रखना थ्योरी, मतलब लास्ट के 2 दिन आपने क्या करना है, 9 डेज प्रैक्टिकल प्लस 2 डेज थ्योरी। 2 दिन में आराम से वो जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो आपके आराम से हो जाएंगे। ऑडिट में मेरे को लगता है आपको 10 दिन लगेंगे मैक्सिमम, 10 दिन में आपका आराम से ऑडिट पूरा का पूरा हो जाएगा। ऑडिट करना मतलब ऑडिट याद भी करना है, प्लस ऑडिट के सारे क्वेश्चंस वगैरह जो भी आपके स्कैनर में वो उनको कवर करते चलना। एंड टॉकिंग अबाउट डीटी, अगेन लाइक एफआर, इसमें भी 15 दिन लगते हैं, बिकॉज सेकंड ग्रुप का ये सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड आईडीटी में अराउंड आपको 12 डेज लगेंगे। आईडीटी में अगेन इट्स योर कॉल, आप कस्टम पहले करना चाहते हो या जीएसटी के बाद करना चाहते हो, वो कॉल आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब ये सर क्या है, डेली 2 आवर्स लॉ ऑडिट ये क्या दे रखा है, तो मैं एक बात बताता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले आपने एफआर करा 15 दिन, फिर आपने लॉ किया। लॉ कितने दिन किया, तो लॉ आपने 12 दिन किया, ठीक है, लॉ आपने 12 दिन किया। लॉ जब 12 दिन करा ना, तो अगला एसएफएम उठा लिया, ठीक है। पर एसएफएम के क्वेश्चन कर करके भी तो थोड़ा थकोगे, हाँ थक गएंगे। नहीं थक रहे तो थकना, ठीक है, थोड़ा शाम को ना से 2 घंटे थक जाना, तो जब थक जाओ ना तो लॉ पढ़ लेना 2 घंटे रोज। लॉ मतलब ये जो 11 दिन है ना, इन 11 दिन में आपको बेसिकली क्या करना है, लॉ की चीटिंग रिवीजन। आपको लॉ की चीटिंग रिवीजन करनी है, यानी 11 दिन 2 घंटे अगर आप लॉ पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं जो लॉ आपने फर्स्ट रिवीजन कवर करी है ना, उसमें जो आपने चीजें, कई बार हो सकता है कई सारी चीजें आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम याद कर रहे हो, तो वो सेकंड रिवीजन तक आप भूल जाओगे मेरे दोस्त, उसको भूलना नहीं है। तो मैंने कहा लॉ को जो पहली बार पढ़ा है उसको सेकंड रिवीजन पे भूल मत जाना रे, तो मैंने कहा उसको भूलना नहीं है, तो आपने क्या करना है, एसएफएम के साथ ना लॉ की चीटिंग रिवीजन कर लेना। ऐसे ही जब ऑडिट करोगे 10 दिन, तो क्या करना, जो बाकी वाले सब्जेक्ट्स है ना, एससीएम पीई और डीटी, यानी 25 दिन, जी हाँ 25 दिन 2 घंटा आप शाम को ऑडिट पढ़ लेना। देखो अगर 2 घंटे भी नहीं होते तो कम से कम 1.5 घंटा तो पढ़ो। एक घंटे से तो कुछ नहीं होने वाला, सबको पता है ऑडिट में 1 घंटे से कुछ नहीं होने वाला, तो कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा तो मेरे दोस्त आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, ऑडिट के बाद आप लॉ भूल जाओगे, ऑडिट के बाद लॉ भूल जाओगे। तो ऐसा करना, जब 12 दिन आईटीटी पढ़ रहे हो तो उसमें लॉ पढ़ लेना अगेन 1.5 to 2 आवर्स, ठीक है, इस तरह से आप डेली इसको पढ़ सकते हो। तो ये चीज आपने सिर्फ फर्स्ट रिवीजन तक कैरी ऑन करनी है, उससे ज्यादा मत करना। देन आपको एफआर मिलेगा, तो एफआर आप 6 दिन में पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद लॉ आराम से आप 5 दिन में कवर कर लोगे। अब जितना आपने लॉ रिवाइज कर लिया उस हिसाब से 5 दिन में आराम से आप कर लोगे। इको लॉ में भी अराउंड 2 दिन दे देना, तो टोटल मिला के 7 दिन, जैसा आप चाहो वैसे बांट सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट एसएफएम, अगेन आप इसको 5 दिन दोगे, ठीक है। अब हम इसको 12 से 5 दिन पे लाए हैं, बिकॉज आपने सिर्फ चुनिंदा कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको परेशान करेंगे, तो 5 दिन में आराम से हो जाएगा। अब इसमें ट्राई करना, जब ये 5 दिन में आप एसएफएम कर रहे हो, अगर हो सके तो इन 5 दिन में ट्राई करना कि आप ऑडिट भी थोड़ा थोड़ा निपटा लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा ऑडिट निपटा सकते हो। पर ये जो ऑडिट वाली चीज है ना, दिस इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है। ये सेकंड वाली जो रिवीजन में मैं बोल रहा हूँ ये डिस्क्रिशनरी है। आपका मन करे तो करो, ठीक है, ये मन पे डिपेंड करता है आपका। अगर आपको लग रहा है आपकी ऑडिट की ऑलरेडी तैयारी अच्छी हो गई, इतनी ज्यादा रिवीजन की जरूरत है, तो मत करना, ठीक है। फिर ऑडिट की बारी आई जाएगी तो उसको बेचारे को 6 दिन दो, मतलब 10 के बाद 6 दिन में आराम से कवर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन कम्स योर कॉस्टिंग, इसको आपने फिर से 6 दिन देना, तो ऑलमोस्ट सबको 6 6 दिन देके ना निपटाते जाओ। मतलब फर्स्ट टाइम में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर एक आध सब्जेक्ट में लगता है, बाकी सबको आप इस तरह से निपटा सकते हो। ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन है 5 अप्रैल, तो ठीक है 5 अप्रैल तक आपकी जो सेकंड रिवीजन है वो भी कवर हो जाएगी। क्या खुशी सी हो रही है ना, बस अब एग्जाम आने वाले, यस सर एग्जाम आने वाले, खुशी हो रही है। तो मैं कहूँगा थर्ड रिवीजन के साथ शुरू हो जाओ। थर्ड रिवीजन को किसके साथ शुरू करो, एफआर के साथ। अब क्या है ना कि एफआर के साथ शुरू करोगे तभी बेस्ट रहेगा। एफआर को बेसिकली ना, आप मान लो एफआर की थर्ड रिवीजन के साथ स्टार्ट करोगे तो 4 डेज देना। 4 डेज में अगर एफआर एक बार कर लोगे तो 5 डेज में आराम से हो जाएगा। एंड में 5 डेज में आराम से हो जाएगा, तो 4 डेज में पहले एफआर को करना, उसके बाद उल्टे मैनर में शुरू हो जाना फिर से आईडीटी डीटी एसएफएम। एसएफएम को कॉस्टिंग से पहले इसलिए रखा क्योंकि एसएफएम में जो थ्योरी होती है वो फिर भी याद रहती है, कॉस्टिंग की थ्योरी इंसान भूल जाता है आसानी से, तो कॉस्टिंग को थोड़ा सा मैंने टुवर्ड्स द एंड रखा है। देन लॉ इको लॉ मिला के दोनों को, भाई बहनों को दोनों को 4 दे देना आराम से, 4 दिन। एंड ऑडिट को भी आखिरी में 2.5 दिन दे देना जस्ट बिफोर एफआर, ताकि आपको एक बार अच्छे से याद रहे। और उसके बाद तो फिर आपका एग्जाम डे आई जाएगा 1 मई 2022 को, तो वो आपको बहुत मजा आने वाला है। बस अब मैं आपके साथ बातें करता हूँ 5 महीनों को कैसे गुजारना है, मतलब मैंने अपने 5 महीनों में क्या क्या चीजें करी जिन्होंने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी, तो मैं उसके बाद बोलता हूँ। स्टेइंग इन टच विद फ्रेंड्स, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा 5 महीने में जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ टच में नहीं था। बट अब ये दोस्त कौन से थे, ये वो दोस्त थे जो मेरे आर्टिकलशिप के दौरान मेरे दोस्त बने, ठीक है, आर्टिकलशिप के दौरान ये मेरे दोस्त बने थे। एंड ये दोस्त बहुत सीरियस थे पढ़ाई को लेके, दे वर वेरी पॉजिटिव। मैं नाम बोलता हूँ शिवॉन और निशित, ये दो मेरे सबसे अच्छे दोस्त, और आज भी ये मेरे अच्छे दोस्त है। कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती है तो मैं इनको हमेशा कॉल कर लेता हूँ, भले ये उठाए ना उठाए इनकी मर्जी है, बट मैं हमेशा कॉल कर लेता हूँ। तो ठीक है, इस तरह से ये रहता है। तो मैं कहूँगा हमेशा अपने दोस्तों के साथ टच में रहो, बिकॉज वो सिनर्जी जो बनती है ना, दैट इज अनमैचेबल। और हम तीनों जो
करना चाहते थे, तीनों जो अचीव करना चाहते थे, मेरे बोथ ग्रुप्स थे, मैंने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए, शिवॉन के बोथ ग्रुप्स थे, उसने बोथ ग्रुप्स क्लियर कर लिए। निशित का थोड़ा सा अटपटा सीन था, उसने कहा मैं एक ग्रुप दूंगा, तो उसने एक ग्रुप तो क्लियर किया ही, पर बीच में हमने उसको मना लिया कि तू ऐसा कर, सेकंड ग्रुप के भी ना 2 पेपर निकाल ले। तो उसने सेकंड ग्रुप का इकोनॉमिक लॉज और जीएसटी दिया, और उसमें दोनों में उसकी एग्जामिशन आ गई, तो जो चाहता था वो अचीव कर ही लिया। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ये ना बार बार फोन बजते हैं तो टू 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 आ रही होगी आपको, थोड़ी परेशान कर देते हैं लोग भी ना, तो क्या बोलूं मैं। अगली चीज आएगी फैमिली सपोर्ट। देखो फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को ना रूम में बंद कर लेते, किसी से बात नहीं करते। तो मैंने कहा दोस्तों से तो बात कर ही रहो, फैमिली के साथ भी अच्छी सी बना के रखो, ठीक है। क्या है कि लंच का टाइम होता है तो जाओ नीचे बैठो थोड़ी देर, मम्मी के साथ, अपनी बहन भाई के साथ, जो भी आपके घर में रहता है उसके साथ थोड़ी बातें बातें क्या करो यार, क्या कैसा चल रहा है सब। और थोड़ी उनको टेंशन वाली बात भी बोलोगे ना, मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो वो ना आपको बहुत मोटिवेट करते हैं। मैं तो जानबूझ के बोलता था मेरा मन नहीं कर रहा है यार, मेरा इस बार मन नहीं है पेपर देने का, तो वो ना मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे, कोई बात नहीं थोड़ा सा ही टाइम रह गया, बस थोड़ी और मेहनत कर, जैसे अब तक मेहनत करी, अच्छा। तो ना वो मोटिवेशनल में मुझे ना फिर संदीप महेश्वरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, फैमिली इतना अच्छा मोटिवेट कर देते, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं आती। देन डिसिप्लिन। मैंने एक चीज तो देखी, मैं वैसे कैसा भी हूँ, पर उन 5 महीनों में मैं बहुत डिसिप्लिन था। मतलब मैं टाइम से सोता था, अराउंड टाइम से सोना, मतलब मेरा एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड था कि इस टाइम पे तो मुझे सोना ही है, तो अराउंड 11:30-12 बजे तक मैक्सिमम में सो जाता था, तो मैक्सिमम 12:30। तो 11:30 से 12:30 के बीच में टाइम फ्रेम रहता था। अभी देखो एक और कॉल, उस टाइम पे मैं सो जाता था। उसके बाद मैं क्या करता था, एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज का क्या सीन था, तो एक्सरसाइज का ये रहता था, मैं ट्राई करता था कि सुबह कम से कम 15-20 मिनट थोड़ा ना छत पे जाके थोड़ा कूदम कूदम जो भी आता है चीज़ें वो सब कर ले हल्की फुल्की। प्लस शाम को भी मतलब मैं कोशिश करता था कि थोड़ा ना वॉक वगैरह करो, थोड़ी जंपिंग जैक्स और ये सब चीज़ें करता रहूँ, ताकि जो बॉडी में वो ब्लड मूवमेंट है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलती रहे, और मेरे जो दिमाग है ये भी थोड़ा कूल और ठंडा बढ़िया रहे। एंड बेदिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहाना जरूरी है टाइम पे। स्पेशली जो अभी का पीरियड चल रहा है ना ठंडी वाला, मतलब मैं तो अभी मुंबई में हूँ तो मेरे को बड़ा बढ़िया मजा आ रहा है, पर जब दिल्ली में था तो वहां पे तो भाई बहुत ठंड पड़ती है। तो ठंड में मतलब ऐसा कर सकते हो कि एटलीस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन तो कम से कम नहा ही लो, मतलब जैसा आपको ठीक लगे। बट या यू शुड टेक बाथ रेगुलरली, वो इंपॉर्टेंट है। देन प्लानिंग एवरी डे। मैंने एक चीज और करी थी, मैंने ना एक बोर्ड ले रखा था, उसमें मैं हर दिन एक दिन पहले मैं रात को प्लान आउट कर लेता था कि अगले दिन मुझे क्या करना है। तो वो प्लानिंग वाली चीज जो है मुझे काफी हेल्प करी, भले ही मेरे वो प्लान्स एक दिन या 2 दिन भले ही अचीव ना हो रहे हो एक लेवल पे, बट मैंने वो चीज कभी छोड़ी नहीं, मैं ढीठ की तरह रोज प्लान बनाता रहा, एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड मी इन द एंड। तो ये चीज जरूरी है। प्लस ईटिंग हेल्दी, ठीक है, वैसे आप भले ही कितना तला भुना जो भी खाना खाते हो, इस टाइम पे आपको हेल्दी खाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितना हेल्दी खाओगे उतना आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो पढ़ाई हो पाएगी। देखो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो आपने अच्छा हेल्दी खाना खाना है, एंड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। विंटर्स में जनरली हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, बट पानी पीने से ना एक्चुअल में जो पढ़ाई कर करके हमारा दिमाग और बॉडी गर्म हो जाते हैं, ये थोड़ा पानी इसको ना ठंडा कर देता है। तो इट इज़ गुड दैट यू ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। एंड लास्ट चीज़, मतलब आई थिंक ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट फिर भी मुझे आपको याद दिलानी पड़ रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कई सारे सी स्टूडेंट ना भूल जाते हैं। स्टिक टू द बेसिक्स, दैट इज द कवरेज ऑफ आईसीआई स्टडी मटेरियल, आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास पेपर्स। मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जो एटलीस्ट 50 मार्क्स का इसमें से ना आए। कई बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आ गया, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स पेपर भी 50 मार्क्स का तो इसी में से ही आता है। बाकी 50 मार्क्स आपकी जजमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितना अच्छे से समझा है। पर 50 मार्क्स का तो इसमें से आपको दिखता ही दिखता है। एंड सेकेंड लास्ट चीज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं कि बस ऊपर ऊपर से देख के चले जाते हैं और सोचते हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप चीज़ों को लिख लिख के नहीं करोगे, बोल बोल के नहीं करोगे, मतलब यू हैव टू डू सम एक्टिव लर्निंग। भले ही आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो मैं कहूंगा ऑडिट को जरूरी नहीं है लिख लिख के करना है, बट एटलीस्ट बोल बोल के तो करो। मतलब आपने हेडिंग देख ली, उसके बाद आंखें बंद करके हाथ रख के रिकलेक्ट करो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, 5 पॉइंट, इस तरह से 5 पॉइंट याद आ जाने चाहिए आपको। तो उसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग। हम क्या करते हैं, पैसिव लर्निंग करते हैं। पैसिव लर्निंग इस किताब सामने, बस उसको रीड करे जा रहे हैं और पन्ने पलटते जा रहे हैं और सोच रहे सारी रिवीजन होती जा रही है, तो वो पैसिव लर्निंग होती है। तो आप चीजें या तो बोल बोल के करो या लिख लिख के करो, कुछ ना कुछ तो करो, सो दैट यू आर एक्टिव वेल यू आर स्टडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ठीक है, जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है, दिस ये जो माहौल है, दिस इज अ माहौल ऑफ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। सो अनसर्टेनिटीज में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी तो आती है, बट मेरे दोस्त एक चीज हमेशा याद रखना, भले ही कितनी नेगेटिविटी आ जाए, भले ही कितनी कुछ चीजें खराब हो जाए, एक बात याद रखना, ये जो 5 महीने हैं इसमें सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। हल्की फुल्की बीच में अप्स एंड डाउन्स दिख सकते हैं, बट फाइनली एंड हमेशा अच्छा होता है। तो कहते हैं ना,
एंड अगर अच्छा ना हो तो हमेशा याद रखना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर अभी बाकी है, तो यही याद रखना एंड में सब कुछ अच्छा ही होगा, सब एकदम बढ़िया रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक इट है, ठीक है, शेयर विद योर फ्रेंड्स जिसके भी अभी पेपर्स आने वाले, वो 5 मंथ्स का सोच रहा है कि कैसे प्लान आउट करना है। एंड या स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं आपके लिए और भी मजेदार बढ़िया बढ़िया चीजें लाते रहूंगा। और बाकी अगर ऑडिट से थोड़े से परेशान हो और ऑडिट से थोड़े खफा हो और आपको लगता है कि यू नीड अ बूस्टर फॉर ऑडिट की, एक बार कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो हमें सारा ऑडिट बढ़िया तरीके से याद करा दे और बढ़िया से नोट्स दे दे, तो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो इफ यू वांट यू कैन डू दैट। प्लस अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी एट माई मेल आई डी CA शुभम केसवानी, ये मेरा नाम है शुभम केसवानी, उसके आगे मैंने CA लगा रखा है बिकॉज दिस इज अ डेजिग्नेशन अलाउड बाय प्रोफेशनल एथिक्स। CA शुभम केसवानी @gmail.com। तो आप इस पे मेल करके कोई भी आपका डाउट है ऑडिट के रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाकी तो यूं ही मजे करो, खुश रहो और इस बार जल्दी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करो।